Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Asad and welcome to my channel VU Learning with Asad. Students, आज हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स को बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो IT का शोबा हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी शोबा हो, उसमें CS 101 का कोर्स शामिल होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को इस कोर्स के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है, ख़ासकर उन स्टूडेंट्स को जो उर्दू मीडियम से पढ़कर आए होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं, इसलिए इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ बनाने का फ़ैसला किया है, जिसमें हम आपको उर्दू में आसान और मुख्तसर अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप एक अच्छा CGPA बना सकें। टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आने वाले मज़ीद लेक्चर्स भी आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस मवाद से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का तारुफ। बेसिकली ये जो बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, इसे हाल ही में अपडेट किया गया है। पहले इसमें लेक्चर्स की सूरत में मवाद था, यानी 45 मिनट का एक लेक्चर होता था, और अब इसे पार्ट्स में डिवाइड करके मॉड्यूल में तकसीम कर दिया गया है ताकि समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल, व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस इज़ द डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सच टॉपिक्स एज, यानी नीचे दिए गए टॉपिक्स की साइंसी तंजीम या उन्हें साइंसी तौर पर मुनज़्ज़म करने का नाम कंप्यूटर साइंस है। ये ज़्यादा अहम नहीं है, बहरहाल आप इसे रीड कर लें, ये चीज़ आपके क्विज़ में भी आ सकती है। जो चीज़ें अहम होंगी वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा और आप उनके नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि सिर्फ लेक्चर्स को सुन लेने से लेक्चर आपको हज़म नहीं हो जाता कि आपको याद हो गया, बल्कि साथ साथ उसके अहम पॉइंट्स नोट करना, उसके नोट्स बनाना, उसके क्विज़ और शॉर्ट क्वेश्चन को जहन में रखकर नोट करते जाना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो। चल नीचे वो इन हिस्सों को डिफ़ाइन कर रहा है। हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। दिस इंक्लूड्स the computer case, monitor, keyboard and mouse etc. यानी कंप्यूटर सिस्टम के वो हिस्से जिनको हम टच कर सकें, छू सकें, ये हार्डवेयर हैं, जैसा कि कीबोर्ड, माउस, LCD वगैरह। ये आप रीड कर लें, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे है जी सॉफ्टवेयर। Computer software also called software is a set of instruction, यानी ये हिदायत का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। यानी आप इस तरह समझ लें कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर उसके उलट होता है। इसको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, बल्कि इसको हम सिर्फ देख सकते हैं। मसलन आप कार्टून देख रहे हैं जो LCD के अंदर तो चल रहे होते हैं, लेकिन ना तो आप किसी कार्टून को पकड़ सकते हैं और ना ही हाथ से छू सकते हैं।
तो ये सॉफ्टवेयर की एक मिसाल है। तो आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी आपको मैं उर्दू में समझा देता हूँ कि किसी ख़ास काम को करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे कि हमने घर से बाहर किसी दोस्त के पास कोई काम जाना हो तो हम पहले अपने जहन में एक प्रोग्राम बनाते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, फिर इतने बजे तैयार होकर बस स्टॉप पर जाऊँगा, फिर कितने बजे वहाँ पहुँचूँगा और उस शख्स से मिलूँगा वगैरह। ये सब बातें जो हम अपने जहन में तैयार करते हैं और सोचते हैं, ये प्रोग्रामिंग कहलाती हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी इसी तरह होती है कि कंप्यूटर को किसी ख़ास काम को करने का तरीका बताने के लिए इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह रीड कर लें। आगे है जनाब नेटवर्क। A computer network is a set of computer connected for the purpose of sharing resources. नेटवर्क एक तरह का जाल होता है जो फैला होता है और हर तरफ से आपस में कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। जैसा कि आप इसकी मिसाल ले लें मोबाइल नेटवर्क्स की। जैसा कि मोबाइल सिम्स के नेटवर्क्स हैं, जैज़ का नेटवर्क है, जोंग का नेटवर्क है, यूफोन का नेटवर्क है, ETC। इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, इसे भी रीड कर लें। आगे है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स जैसा कि हम ग्राफिक्स एक किस्म की तस्वीर होती है जो कि पिक्सल से मिलकर बनी होती है। पिक्सल छोटे छोटे नुक्तों को कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि फ़लाँ मोबाइल का कैमरा अच्छा है क्योंकि उसके पिक्सल ज़्यादा हैं। इन तस्वीरों को हम अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देखते हैं। आगे है रोबोट्स। ए रोबोट इज़ ए मशीन स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय अ कंप्यूटर। रोबोट्स एक ऑटो मशीन होती है जिसे कंप्यूटर के ज़रिए प्रोग्राम करके कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है और ये मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में आजकल ये आम है और वहाँ इससे शादी हालों में भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ लड़कों की जगह रोबोट्स काम करते हैं। अच्छा जनाब, आगे है डेटाबेस। डेटाबेस इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस एनी कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो है ना डेटाबेस, ये इस मॉड्यूल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में भी सवाल आ सकता है, तो इसे आप अच्छी तरह गौर से समझ लें। डेटाबेस डेटा को सेव करने वाली एक बहुत बड़ी जगह को कहते हैं जहां तमाम कंप्यूटर्स इंटरनेट के ज़रिए डेटा जमा करते हैं और फिर इसे दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके लिए आप अपने जहन में एक कॉन्सेप्ट बना लें, एक तस्वर बना लें कि जिस तरह एक बहुत बड़ा कमरा है और जहां बहुत से लोग मालूमात का ज़ख़ीरा महफूज कर रहे हैं ताकि वो इसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसे अपने अल्फाज में भी लिख सकेंगे। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी खसूसियत है कि जहां आपको अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है। यानी यहाँ रट्टा नहीं लगाना होता। वैसे भी यूनिवर्सिटी स्टेज पर रट्टा कोई नहीं लगाता। यहाँ कॉन्सेप्ट की बात होती है, आपके जहन में उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली ये चीज़ है क्या। तो उसके बाद उसे आप अपने अल्फाज में आराम से लिख दें, कोई आपको मना नहीं करेगा, बल्कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जनाब आगे है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब है हिफाजत करने वाली चीज़। यानी जिस तरह हमारे मोबाइल में फिंगरप्रिंट्स होता है, पैटर्न लॉक होता है, ETC, इस तरह सिक्योरिटी होती है जो हमारे डेटा को महफूज करती है। आगे है एल्गोरिथम।
An algorithm is a set of instructions designed to perform a specific task. ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके क्विज़ में पूछा जा सकता है कि एल्गोरिथम क्या होता है, तो आप उसकी ये डेफिनेशन देख लें। इसमें कुछ ख़ास शक्लें इस्तेमाल होती हैं जो कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए दिखाई जाती हैं। यानी आप ये समझ लें कि एक ख़ास अमल जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, उस सारे प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसा कि इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ आम सी, कि हमने फ़र्ज़ किया रोटी बनानी है। ये फ़ीमेल को अच्छी तरह समझ आ सकती है कि हम रोटी बनाने के लिए पहले बाज़ार से आटा लाएंगे, फिर उसे पानी में गूँधेंगे, फिर उसमें नमक डालेंगे, फिर उसके पेड़े बनाएंगे, फिर उसकी रोटी बनाएंगे, फिर उसे पकाएंगे। तो इसमें हमने जो छोटे छोटे स्टेप किए हैं ना, इन सारे स्टेप को इकट्ठा कर लें अगर, तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ भी इस तरह कुछ शक्लों को ना डिज़ाइन के तौर पर हमें दिया जाता है कि इनकी मदद से आप एक प्रोग्राम बनाएं। बहरहाल ये ज़्यादा अहम नहीं है, आप जस्ट इसे रीड कर लें। मैंने आपको समझा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसे आप अच्छी तरह रीड कर लें, यह भी क्विज़ में आ सकता है। आगे है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस। ये नीचे इनके नाम दिए हुए हैं एप्लीकेशंस के, और ये कैसे इस्तेमाल होती हैं इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, ये कोई ज़्यादा अहम बात नहीं है। आगे है लोकल जॉब मार्केट, इंटरनेशनल जॉब मार्केट। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के हवाले से अहम नहीं है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट भी नहीं किया, क्योंकि एग्ज़ाम के हवाले से जो चीज़ें अहम हैं वो ऊपर हैं। ये बस हमें ये बताया गया है कि आईटी करने के बाद या कंप्यूटर साइंस के बाद फ़लाँ शोबे में हमें फ़लाँ जॉब मिल सकती है, बैरून मुल्क में, अपने मुल्क में इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये सिर्फ हमें बताने के लिए है, यानी हमारा माइंड क्लियर करने के लिए है। बस इससे आगे जनाब मॉड्यूल नंबर 2 शुरू हो रहा है, जो कि हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मज़ीद लेक्चर्स भी आप तक पहुंच सकें। और कमेंट्स में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर करें कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ताकि इसकी हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकें। इंशाल्लाह अगला लेक्चर इससे भी अच्छा बनाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।